ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। करुणिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। समस्त भक्तों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारा जो श्रीमद् भागवतम चल रहा है वो है स्कंद 1 अध्याय 7 और आज हम शुरू करेंगे 15वें नंबर श्लोक से। 14 तक हमारा हो चुका था। बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत अच्छी कथा चल रही है। महाभारत से ये लिया गया है। ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट है, महाभारत से उद्धरित है। यदि अच्छा सा हिंदी बोलना चाहते हैं तो उद्धरित है, क्योंकि कथा में कृष्ण कथा लाना था। तो कृष्ण कथा को बोलने के लिए सुखदेव गोस्वामी या तो सूत गोस्वामी जो भी बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें परीक्षित महाराज के जन्म से शुरू करना होगा, क्योंकि परीक्षित महाराज के जन्म से ही कथा का उदय होता है। उनका जन्म कैसे हुआ, उन्होंने उनकी मृत्यु के समय क्या घटना घटी इत्यादि। तो अभी हमने जो देखा था 14 नंबर श्लोक, उसमें ये घटना घटी है जो अच्छी घटना नहीं है, कि द्रोणाचार्य जो पांडव कौरव सबके गुरु थे, उनका पुत्र अश्वत्थामा जो नालायक था। नालायक क्यों? यदि हम बहुत अच्छे व्यक्ति के पुत्र हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण के पुत्र हैं, तो हमारे अंदर ब्राह्मण के गुण हमें अर्जित करना होगा। यदि हम अर्जित नहीं करते हैं तो हम सिर्फ जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे, गुरु नहीं हो जाएंगे, हमारे अंदर बहुत सारे गुण अपने आप नहीं पैदा हो जाएंगे। उसके लिए हमें अपने आप को लायक बनाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, जो नहीं किया अश्वत्थामा ने। दुर्योधन का मित्र बन गया और दुर्योधन जैसे गलत गलत कार्य करता था, बस उसका साथ देता था। तो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए, कि दुर्योधन चाहता है कि हम पांडवों के परिवार को समाप्त कर दें, इसीलिए वो पांचों भाई को मारना चाहता है, तो और ज़्यादा खुश हो जाएगा हमारा मालिक या हमारा राजा दुर्योधन। इसलिए उसने क्या किया कि पांडवों के पांचों पुत्रों का वध कर दिया और गर्दन काट दिया। और वो भी किस समय? जब वो सब सो रहे थे। वो सब कम उम्र के थे, हालांकि वो युद्ध भूमि में थे, बहुत छोटे बच्चे नहीं थे। पर अब जैसे युद्ध भूमि में 50 साल का भी आदमी लड़ रहा है, उस समय 50 साल की उम्र में काफ़ी स्ट्रांग होते थे व्यक्ति। तो 50 साल की उम्र का भी कोई लड़ रहा है और कोई 18 साल का भी लड़ रहा है, छोटा है। तो वैसे ये जो थे ना 5 बच्चे, ये सब अभी नाजुक नाजुक थे, वीर थे, परंतु जैसे अभिमन्यु भी था ना, अर्जुन का पुत्र, कितना बड़ा वीर था, उसको भी छल करके उन लोगों ने मार डाला। तो अभी 5 पुत्र जो थे, उनको सोते हुए में वध करके और सजा करके थाली में लेकर जाता है दुर्योधन के पास अश्वत्थामा, कि प्रसन्न हो जाएगा। पर दुर्योधन प्रसन्न नहीं हुआ। हालांकि दुर्योधन की कमर टूटी हुई थी, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, फिर भी
दुर्योधन दुखी था, कराह रहा था, पर प्रसन्न नहीं हुआ। लगा उसने क्या कर दिया, छोटे बच्चों की हत्या कर दी, हमारे खानदान को, मतलब ये खानदान के भविष्य के सब कर्णधार बोलते हैं, भविष्य को चलाने वाले वंश के थे, इनको क्यों मार डाला, इसलिए वो प्रसन्न नहीं हुआ। आगे क्या होता है, आगे ये श्लोक है, माता शिशुनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा अवरुदत वाष्प कल आकुल अक्षी ताम सांत्वयन आह किरीटमाली। माता यानी माता, शिशु नाम अबोध, निधनम हत्या, सुतानाम पुत्रों की, निशम्य सुनकर, घोरम नृशंसता पूर्वक, परितप्यमाना पश्चाताप करती, तदा उस समय अरुदत रोने लगी, वाष्प कल आकुल अक्षी आंखों में आंसू भरकर, ताम उसको, सांत्वयन धीरज बंधाते हुए, आह कहा किरीटमाली अर्जुन ने। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी, ये जो 5 पुत्र थे ना, ये सारे जो 5 भाई थे, सारे यानी जो 5 भाई थे, जो पति थे द्रौपदी के 5 पति, उन सब से एक एक थे। जैसे अर्जुन का एक पुत्र, भीम का एक पुत्र, युधिष्ठिर का एक पुत्र, और सबकी माता द्रौपदी ही थी। तो 5 पुत्रों की माता हो गई द्रौपदी, और 5 पांडव के पुत्र भी हो गए, ठीक है ना। जब द्रौपदी माता ने सुना कि मेरे पुत्र का वध हो गया, तो बहुत रोने लग गई। कोई भी माता रोती है ना, तो द्रौपदी माता अपने पुत्रों का वध सुनकर बहुत रोने लगी, शोक से अभिभूत होकर रोने लग गई। और जब रोई, अब रोया तो माता तो बहुत रोई होंगी। ये घटना, इतनी बड़ी घटना का वर्णन भागवतम में नहीं है, ये होगा महाभारत में। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया कि माता बहुत रो रही थी अपने 5 पुत्र के मृत्यु का समाचार सुनकर, और वो भी कैसी मृत्यु, युद्ध भूमि में लड़ते हुए मृत्यु नहीं हुई है, वध कर दिया गया छल से, सोते हुए शत्रु का वध नहीं होता है, अपने का तो नहीं ही होता है, किसी का भी वध नहीं होता है। आपने देखा भगवत गीता में, हम तो अभी भागवतम पढ़ रहे हैं, पर भगवत गीता में आप सबने देखा कि युद्ध होने के पहले सब दोनों पार्टी इकट्ठे होते हैं, फिर शंख बजता है, उसके बाद दूसरे वाद्य यंत्र बजते हैं, फिर आक्रमण शब्द बोला जाता है जैसा कि सीरियल में दिखाते हैं, और फिर युद्ध शुरू होता है। पर आक्रमण शब्द बोला गया या नहीं बोला गया वो ठीक है, महाभारत में बोला जाता होगा, पर शंख बजते हैं ये तो भगवत गीता में भी लिखा है। ये तरीका होता था युद्ध का पहले। आजकल तो किसी को भी मार दिया जाता है, कोई नियम नहीं है। क्या कहते हैं, आतंकवादी आते हैं, बम फोड़ देते हैं, और सीमा के ऊपर भी कभी किसी को भी बिना नियम के मारते हैं, काटते हैं। तो ये पुराने ज़माने में नहीं होता था, नियम था। युद्ध का भी, युद्ध होगा, हमारे अंदर दुश्मनी है तो युद्ध होगा, और दिन भर युद्ध चलता था। शाम को सूर्यास्त हुआ, युद्ध बंद, फिर सुबह सब लोग आएंगे अच्छे से नहा धो के, जिसको पूजा पाठ करना वो पूजा पाठ भी करके, फिर युद्ध शुरू होगा। ये तरीका था, ठीक है। पर ये नहीं हुआ, वो अपने कैंप में सो रहे थे बच्चे, उनको मार दिया। तब अर्जुन को बहुत क्रोध आया। फिर अर्जुन बोलते हैं द्रौपदी माता से, तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्तेर विशिखै रूपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। तदा उस समय शुचः शोक के आंसू, ते तुम्हारे, प्रमृजामि पोंछ दूंगा। अर्जुन बोलते हैं चिंता मत करो,
तुम दुखी हो, तुम्हारे आंसू में पोंछ दूंगा, पर कैसे? उसके पहले अर्जुन बताते हैं, क्षत्रिय है ना, ये वही अर्जुन है, ये वही अर्जुन है जो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अभी देखिए, भगवान ने कहा था तुम अभी बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, बाद में तुम्हारी बदनामी होगी, और तुम जो सोच रहे हो ना कि बहुत अच्छे हैं ये सब, ये रिश्ते नाते हैं, मैं कैसे युद्ध करूंगा, कैसे मारूंगा, जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा या तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में कुछ बोलेंगे तो तुम करोगे युद्ध, तब तुम्हारा हाथ चला जाएगा गांडीव के ऊपर। वही अर्जुन है। अभी देखिए अर्जुन क्या कह रहा है, भद्रे, हे भद्र स्त्री, यत, जब, ब्रह्म बंधो यानी पतित ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण होते हैं उसको सिर्फ ब्राह्मण कहा जाता है, लेकिन जो ब्रह्म बंधों के द्वारा संबोधित किया जा रहा है वो असल में ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण खानदान में सिर्फ जन्म लिया है, अपने अंदर उसने कोई ब्राह्मण के गुण अर्जित नहीं किए, इसीलिए उसे ब्राह्मण नहीं कह के द्विज बंधु, ब्रह्म बंधु ऐसे कहा जाता है। तो ब्रह्म बंधो सिर, आतताई न, आतताई का, वो आतताई है, उसने क्या किया है, हत्या कर दी है, जो गलत काम किया है उसने। आतताई, 6 प्रकार की आतताई का वर्णन है भगवत गीता में, प्रभुपाद करते हैं। जो 6 प्रकार का गलत कार्य करता है उसको आतताई कहते हैं, 6 में से एक भी गलत कार्य करता है उसको आतताई कहते हैं। तो 6 प्रकार के कार्यों का वर्णन प्रभुपाद ने किया है श्रीमद् भगवत गीता के परपोर्ट में। और वो कौन कौन से आतताई हैं, मतलब वो अर्जुन बोल रहे हैं, वास्तव में अर्जुन बोल रहे हैं कि ये आतताई हैं, तो हम इनको तो गलत काम करने में कुछ शर्म नहीं आती है, और हम कैसे गलत काम करेंगे, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं, भगवान को तर्क दे रहे हैं। तो प्रभुपाद ने 6 प्रकार की आतताई का वर्णन कर दिया। कौन कौन से? शत्रु या किसी के भी घर में जो आग लगाता है, जो उसके स्त्री को के साथ गलत व्यवहार करता है, उसकी भूमि हड़प कर लेता है, उसकी संपत्ति हड़प कर लेता है, उसको हथियार से मारने की कोशिश करता है, उसको विष देकर के मारने की कोशिश करता है, इस प्रकार के व्यक्ति को आतताई कहते हैं। और शास्त्र में बताया गया है कि ऐसे आतताई का वध करने से कोई पाप नहीं चढ़ता है। अर्जुन कह रहे हैं आतताई न, वो आतताई कौन? अश्वत्थामा के बारे में। गांडीव मुक्त है, गांडीव नामक धनुष से छोड़े गए, विशिखा है बाणों से, उपाहरे तुम्हें भेंट करूंगा। उसका सिर, वो जो है ना ब्रह्म बंधो, वो जो सिर्फ नाम का ब्राह्मण है, आतताई है वास्तव में, उसका सिर काट दूंगा अपने गांडीव धनुष से, और फिर सिर ला करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत करूंगा उपहार के रूप में। तुम स्वयं आक्रम्य, उस सिर पर चढ़कर, यत, जो, स्नास्यसी, स्नान करोगी। मैं सिर काट के लाके तुमको दे दूंगा उस अश्वत्थामा का, जो हमारे गुरु का तो पुत्र है पर उसमें कोई गुण नहीं है, आतताई है वो, और उस सिर के ऊपर खड़ी हो जाना, तुम चढ़ जाना और चढ़ करके स्नान करना। दग्ध पुत्रा, पुत्रों को जलाने के बाद, अपने पुत्रों को तुमको जलाना होगा क्योंकि मर गए, सब सारे पुत्र मारे गए हैं 5 के 5, अब उनको जलाना होगा। तो उनको जला तो देंगे तुम जलाना, मतलब द्रौपदी माता स्त्री हैं, लेकिन जो भी जलाएंगे जाके, तो उनको जलाने के बाद जो स्नान होता है ना, स्नान किया जाता है, वो स्नान करने के पहले उसका सिर आ जाएगा, कटा हुआ सिर तुम्हारे सामने, उस सिर पे खड़ी हो जाना और उस सिर के ऊपर खड़ी होकर के स्नान करना। कितना क्रोध है अर्जुन के मन में, आप सोचिए। यही अर्जुन कह रहा था पहले कि कैसे इनके ऊपर बाण चलाएं, ये सब तो मेरे गुरु हैं,
वही गुरु का पुत्र ऐसा काम किया। गुरु हैं, भाई हैं, बंधु हैं, पर युद्ध समाप्त हो चुका है। 18 दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है और भीम ने दुर्योधन के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। दुर्योधन चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं सकता, रो रहा है, कराह रहा है, ऐसी स्थिति सब हो चुका है। तो ये जो फीलिंग आती है हमारे हृदय में, ये बदलते रहती है। कभी हम सतोगुण में रहते हैं, कभी हम रजोगुण में रहते हैं, कभी हम तमोगुण में रहते हैं। युद्ध के पहले अर्जुन सतोगुणी था, वैसा बोल रहा था, परंतु अभी उसके अंदर बहुत क्रोध है। क्षत्रिय है ना, उसके अंदर बहुत क्रोध है। अनुवाद जो अभी तो मैंने आपको बिना अनुवाद सुनाए बता दिया, अभी अनुवाद जो है वो पढ़ते हैं। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर छिन्न करके तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों को जलाने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तो ऐसे ही सांत्वना नहीं दूंगा, पहले ये कार्य करूंगा। पहले मैं जाता हूं अश्वत्थामा के सिर को काटने के लिए। ठीक है, प्रभुपाद तो अश्वत्थामा को कसाई कह रहे हैं। कसाई का कार्य किया है अश्वत्थामा ने। कसाई कौन होता है? जो पशु का वध करता है, बकरा का वध करता है, उसको कसाई कहते हैं। कसाई का कार्य है कि वध करके बेचना मांस को, और वो बेचता है, लोग खरीदते हैं। तो ऐसा अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले लिया। ये प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय बहुत कठिन कठिन प्रतिज्ञा लेते हैं। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पैः स सांत्वयित्वा अच्युत मित्र सूतः अन्वा द्रवत दंशितः उग्र धन्वा कपिध्वजः गुरुपुत्रम रथेन। इति इस तरह प्रियाम प्रियतमा को, यानी कि द्रौपदी माता को, वल्गु मीठे, विचित्र तरह तरह के जल्पै कथनों द्वारा अच्छा से सांत्वना दिया, मतलब अच्छी अच्छी बातें बोली ताकि पत्नी खुश हो जाए। प्रियाम बताया जा रहा है यहाँ, प्रियतमा। और सह वह सांतयित्वा, सांत्वना देकर, प्रसन्न करके, अच्युत मित्र सूतः अच्युत मित्र सूतः, अर्जुन ने जिसका मार्गदर्शन अच्युत भगवान मित्र तथा सारथी के रूप में करते हैं। सूत यानी सारथी, और अच्युत मित्र हो गए ना भगवान कृष्ण को अच्युत कहा जाता है। और यहाँ पे बताया है कि जिसका अर्जुन के मित्र हो गए कृष्ण, और वही कृष्ण ने सूत का कार्य किया, यानी कि रथ को चलाया, इसीलिए अच्युत मित्र सूता। तो अर्जुन यहाँ पे अर्जुन हुआ इसका अर्थ। अन्वा द्रवत पीछा किया, दंशितः कवच द्वारा सुरक्षित, उग्र धनवा भयानक अस्त्रों से सज्जित, कपिध्वजः अर्जुन, गुरुपुत्रम अपने गुरु के पुत्र को, रथेन रथ पर आरूढ़ होकर। तो इस प्रकार मित्र तथा सारथी रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपने प्रियतमा को मीठे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा, पूरी तैयारी के साथ कि मार के ही आना है, सिर काट के ही लाना है उसका, तब द्रौपदी स्नान करेगी। तो पहले द्रौपदी माता को संतुष्ट किया अर्जुन ने, क्योंकि स्त्री है, दुख तो पिता को भी होता है। ऐसा नहीं कि पिता को पुत्र के मृत्यु पर दुख नहीं होता। ये कहते हैं ना, सबसे बड़ा
भार, वजन क्या होता है एक व्यक्ति के लिए? वजन। जब किसी पिता को अपने पुत्र को कंधा देना पड़े, बताइए कितने बड़े दुख की बात है। तो पिता बहुत दुखी होते हैं। फिर भी पुरुष का एक स्वभाव है कि वो बर्दाश्त कर लेते हैं, वो बर्दाश्त कर लेते हैं परिस्थिति। रोएंगे भी तो अकेले में जाके रोएंगे, सबके सामने नहीं रोएंगे। ये बनावट है। पुरुष जो होते हैं ना, भगवान ने उनको वैसा बनाया है, और यदि नहीं भी बनाया है तो समाज उसको वैसा बना देते हैं। अरे तुम लड़का हो के रोते हो, तुम तो लड़का हो, तुम तो मर्द हो, तुम तो घर के मालिक हो। तो बेचारा बन जाता है, क्या करे। पर जो स्त्री होती है वो तो रोना धोना शुरू कर देती है, और उसको कमज़ोर होती है समाज में। वो आजकल स्त्रियां बाहर जाती हैं, पहले स्त्रियां बाहर नहीं जाती थी ना, घर के अंदर रहती थी। तो घर में सुरक्षित रहती हैं, ज़्यादा दुनियादारी देखा नहीं है, ज़्यादा छल प्रपंच देखा नहीं है, थोड़ी नाजुक होती है, जल्दी रोना आता है। तो दोनों के पुत्र का वध हुआ है, पर एक व्यक्ति है जो दूसरे को समझा रहा है, एक व्यक्ति है जो दूसरे को सांत्वना दे रहा है, और दूसरा है जो वो कमज़ोर है तो रो रहा है। ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है सब जगह। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है घर में, तो स्त्री जो होती है वो रोना धोना शुरू करती है, और पुरुष जो होता है वो कांटेक्ट करता है लोगों को, कैसे जलाना है, कैसे अंतिम क्रिया करना है, कैसे सब कुछ करना है। तो अर्जुन चल दिया तैयार होकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए, पीछे पड़ गया। और कौन सा रथ लिया? वही रथ जिसके ऊपर भगवान का यानी हनुमान जी का ध्वजा लगा हुआ है, और जिसको भगवान कृष्ण ने चलाया था। तम आपतंतम सह विलक्ष्य दूरात् कुमार हा उद्विग्न मनाः रथेन पराद्रवत प्राण परिप्सुरुर्व्या यावद्रमं रुद्र भयात् यथा कह। तम उसको आपतंतम क्रोध से आते हुए, सह उसने, विलक्ष्य देखकर, दूरात दूर से ही, कुमारहा राजकुमारों का वध करने वाला, उद्विग्न मनाह मन में विचलित, रथेन रथ पर, पराद्रवत दौड़ पड़ा, प्राण प्राण की परिप्सु रक्षा करने के लिए, उर्व्याम तेज गति से, यावत गमम ज्यों ही वह भागा, रुद्र भयात शिव के भय से, यथा जिस प्रकार, कह ब्रह्मा, या अर्कह यानी सूर्य। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते देख अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए उसी तरह भागा जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो अश्वत्थामा तो पता चल गया अश्वत्थामा को कि अर्जुन छोड़ेगा नहीं मुझे, आ रहा है दौड़ करके, मतलब मेरा प्राण लेने वाला है। तो सबको बहुत प्रिय है अपना प्राण, पर अपना प्राण तो बहुत प्रिय है, पर दूसरे का प्राण लेने में थोड़ा भी नहीं समझा, वो झिझका नहीं कि किसी की जान कैसे ले रहे हैं। ये है समस्या लोगों की। खुद की प्राण बहुत प्यारी है, पर पोल्ट्री फार्म खोले हुए हैं, हजारों संख्या में रोज मुर्गा को मार रहे हैं, बकरे को मार रहे हैं, खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। और घर में अगर एक दो बच्चा है, वो इतना प्रिय है कि उसको सर्दी खांसी भी नहीं होनी चाहिए। मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, वो मेरा अपना बच्चा बहुत प्रिय है मुझे, पर मुर्गे के बच्चे को दनादन काट रहे हैं, मार रहे हैं, बकरे को दनादन काट रहे हैं, मार रहे हैं, उसमें जान नहीं है। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं। तो अश्वत्थामा जो है खुद तो हत्या कर दिया, और अब अपने
अपना प्राण इतना प्यारा है कि दौड़ के भागा रथ पे चढ़ करके, जल्दी भागो नहीं तो अर्जुन तो हमको खत्म कर देगा। इतना तेज भागा, इतना तेज भागा कि उसके लिए सूत गोस्वामी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, है ना। शिव जी के डर से ब्रह्मा जी भागे थे। तो शिव जी के डर से ब्रह्मा जी कब भागे थे, इसके बारे में यहाँ पे, जैसे उस दिन ज्योतिमुखी माता जी ने मुझे पूछा था कि कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे मीनिंग हो गया, तो यहाँ पे संस्कृत में ना ऐसा होता है, 3-4 शब्द जुड़े हुए रहते हैं। जब 3-4 शब्द जुड़े हुए रहते हैं एक साथ, उससे भी ज़्यादा वेदों वगैरह में तो 10-15 जुड़े रहते होंगे, उससे भी ज़्यादा, मैं तो पढ़ी नहीं हूँ, पर बहुत बड़े बड़े शब्द होते हैं संधि किए हुए। तो उसमें हम जब विच्छेद करते हैं तो विच्छेद करते समय ना 2-3 तरीके से विच्छेद होता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे एक शब्द है, अगर आप पूरा शब्द देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है रुद्र भयाद्य थाक, रुद्र भयाद्य थाक। अब इसका विच्छेद किया, एक हो गया रुद्र, दूसरा हो गया भय, और तीसरा हो गया भय से ही भयात, रुद्र भयात, उसके बाद याद्य है ना, तो यथा। और अब कह, कह हो सकता है और कह भी हो सकता है, ऐसा दोनों में यही बनेगा संधि करने से। तब यहाँ 2 मीनिंग निकल गया, कह का मतलब ब्रह्मा जी और कह का मतलब सूर्य देवता। तो दोनों स्थिति में इसको एक्सप्लेन करना होगा। एक ही शब्द को तोड़ा गया पर 2 मीनिंग, 2 शब्द बन रहा है उससे, और कह भी हो सकता है और कह भी हो सकता है। तो कह यानी ब्रह्मा जी, तो जब ब्रह्मा जी के साथ तुलना करके बोला जाएगा तो अलग कथा निकलेगा और दृष्टांत निकलेगा, और जब सूर्य देवता के साथ जोड़ा जाएगा इस घटना को तो अलग दृष्टांत निकलेगा। दोनों दृष्टांत श्रील प्रभुपाद ने यहाँ बता दिया। एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही आकर्षित हो गए। अब पुत्री तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है तो सारी दुनिया उनकी पुत्री ही है। तो अपनी पुत्री से, बहुत सुंदर उनकी पुत्री थी जिनका नाम था सरस्वती, मुझे लगता है वर्णन मिलेगा शायद, इसी भागवतम में है वर्णन। तो उनसे वो आकर्षित हो गए, उनसे आकर्षित होकर के उनके पीछे पीछे जा रहे थे ब्रह्मा जी। तब ये बात शिव जी को पता चल गई, मोहित हो गए थे। प्रभुपाद ने लिखा है, एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री का पीछा किए मोहित होने के कारण। मतलब पहले के जमाने में अलग होता था, दूसरे प्रकार का संबंध बताया जाता था ज़्यादा। जैसे हमारे समय में एक बहुत बड़ी प्रथा होती है विवाह इत्यादि, पर पहले बहुत बार बिना विवाह के भी संबंध होता था। तो ब्रह्मा जी इसी तरह से ऐसा विचार करके उसके पीछे दौड़े, अपनी पुत्री के पीछे दौड़े। अब शिव जी को बहुत क्रोध आ गया, शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। शिव जी कुपित हो गए और शिव जी आक्रमण किए ब्रह्मा जी पर अपने त्रिशूल से। शिव जी हो गए ब्रह्मा जी के पुत्र, तो वो जो पुत्री हुई ब्रह्मा जी की, वो तो बहन हो गई शिव जी की ना। बहुत क्रोध आया शिव जी को। ये घटना ऐसी है कि क्रोध किसी को भी आएगा। तो त्रिशूल से आक्रमण किए ब्रह्मा जी के ऊपर शिव जी। अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मा जी बहुत जोर से भागे थे, ठीक है। बाद में ब्रह्मा जी को शरीर त्यागना पड़ा था, ये घटना के बाद आता है वर्णन श्रीमद् भागवतम में। तो यदि यहाँ पे ब्रह्मा है तो ये घटना इस घटना से संबंधित है, यानी ब्रह्मा जी कितना तेजी से भागे होंगे वो अंदाज लगाइए। उतना ही तेजी से अश्वत्थामा भाग रहा है अर्जुन को देख करके। और दूसरी घटना अगर अर्क है, यानी अगर सूर्य है इसका अर्थ, तो सूर्य के साथ रिलेटेड जो कथा आती है वो ये है कि एक असुर था, उसका नाम था विद्युन्माली।
यहाँ पे वर्णन है। विद्युन्माली के पास एक बहुत सुंदर हवाई जहाज था, विमान। उसमें बहुत 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 चमक थी, इतनी ज्यादा चमक थी, इतनी ज्यादा चमक थी कि वो सूर्य के समान चमकीला था, सुनहला था, और वो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर सकता था। अब सूर्य देवता चले गए जिस जगह से, वहां रात्रि हो जाती है, और जहां वो रहते हैं वहां दिन रहता है। परंतु सूर्य देवता चले गए और फिर भी ये उसके सूर्य देवता के पीछे पीछे विद्युन्माली का हवाई जहाज जाता था। तो विद्युन्माली के हवाई जहाज के कारण वो जो अंधेरा हो गया था सूर्य देवता के जाने के बाद, वो अंधेरा नहीं रह करके उजाला हो जाता था। फिर सूर्य देवता को कौन पूछेगा, बताइए। सूर्य, हम इंतजार करते हैं सुबह सुबह रोज पूरब दिशा में सूरज उगेंगे, उनकी पूजा होती है। बिहार में बहुत होती है छठ पूजा सूर्य देवता की। सूर्य, 5 देव में जो 5 देवताओं के पूजा का विधान है वेद में, उसमें एक सूर्य देवता है। एक सूर्य देवता है, एक शिव जी हैं, एक दुर्गा माता है, एक गणपति जी हैं और एक विष्णु भगवान है। ये 5 में से किसी एक की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनको अपना इष्ट मानना चाहिए, ऐसा बताया गया है वेदों में। तो सूर्य देवता कोई ऐसे ही साधारण देवता नहीं है, बहुत महान है। तो सूर्य देवता को आ गया क्रोध, किसके ऊपर, विद्युन्माली के ऊपर, क्योंकि विद्युन्माली के हवाई जहाज के कारण सूर्य देवता के द्वारा बनाया गया रात्रि नहीं रहता था, वो दिन जैसा हो जाता था। तब गुस्से से सूर्य देवता ने, बहुत गर्मी तो इनके पास है ही ना, इनके सूर्य देवता के पास जो चमक है वो सिर्फ चमक नहीं है, इसमें गर्मी भी बहुत ज्यादा है। तो अपने तेज किरणों से वो हवाई जहाज जो था, वायुयान विद्युन्माली का, उसको जला दिया, पिघला दिया, पूरा एकदम पिघल गया, समाप्त हो गया। इस घटना से शिव जी को बहुत क्रोध आया और फिर शिव जी ने सूर्य देवता के ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर आक्रमण किया था, वैसे सूर्य देवता के ऊपर भी। ये अलग घटना है, सूर्य देवता के ऊपर आक्रमण कर दिया शिव जी ने। क्यों आप विद्युन्माली के हवाई जहाज को जलाए, पिघलाए, ऐसा क्यों किया आपने? इसके कारण उनको क्रोध आया। तो सूर्य देवता भी बहुत तेजी से भागे। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा बहुत तेजी से भागे, अगर ब्रह्मा मीनिंग है तो उसी तरह सूर्य भी बहुत तेजी से भागे, जो इस घटना में। जब वो इतना तेजी से भागे कि अंत में काशी में आकर सूर्य देवता गिरे। फिर वो स्थान जो है उसको लोलार्क कहा जाता है, उस जहां पर वो गिरे सूर्य देवता काशी में, वो लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार 2 घटना से संबंधित है कि जितना तेजी से सूर्य देवता भागे थे और जितना तेजी से ब्रह्मा जी भागे थे, दोनों शिव जी के डर से ही उतना ही तेजी से अश्वत्थामा भाग रहा है अभी, अर्जुन के डर से। फिर भी अर्जुन पीछा करेगा, आगे कुछ और कथा आएगी, ठीक है। तो वो कथा हम कल करेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त हो रही है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।